बिहार में क्या अब नहीं होंगे नीतीश कुमार सीएम चेहरा? क्या बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कर देगी साइड? क्या गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान नीतीश कुमार पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा और मौका मिलेगा क्या आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव को? क्या तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार का सम्मान में लगातार बयान देना ये दर्शाता है कि तेजस्वी यादव को इंतजार है कि नीतीश कुमार कब वापसी करते हैं महागठबंधन में? बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जहां कई दल ये दावा करते हैं एनडीए के कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जहां जेडीयू पार्टी के समक्ष रहते हुए कई नेता ये कहते हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बयानों में नीतीश कुमार का जिक्र ही नहीं करते हैं। नीतीश कुमार को लेकर ये तक नहीं कहते हैं कि उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आते हैं कि चुनाव सहमति से होगा और सभी दल मिलकर आपसी तालमेल के साथ बताएंगे कि आखिरकार बिहार में सीएम चेहरा कौन होगा। इस आधार पर कहा जा रहा है कि गृह मंत्री का एक बयान क्या बिहार में बड़ी खलबली पैदा कर देगा। कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अमित शाह का बयान है तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा का बयान है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो क्या दो फाड़ हो चुकी है? क्या एनडीए गठबंधन टूटने वाला है बिहार में? क्या नीतीश कुमार अलग होने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से कई सवाल खड़े हो जाते हैं? सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं जो बिहार की राजनीति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, अभी तक हम देख रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान से ये कयास लग रहे थे कि हो सकता है कि आपसी सहमति के साथ अमित शाह की बैठक में फैसला हो जाएगा कि नीतीश कुमार सीएम चेहरा होंगे, लेकिन अब तो जेडीयू पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने खुलकर ये बोला 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो दो बयान एनडीए दल से आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन से आ रहे हैं, और दोनों बयान क्या ये समझा रहे हैं कि आपसी तालमेल मिल नहीं पा रहा है? जी बिल्कुल नाज़मीन, जाहिर सी बात है कि हाल ही में जिस तरीके से एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए अमित शाह ने कहा था कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात है, इसका फैसला संगठन तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और जो तमाम एनडीए के दल के लोग हैं वो तय करेंगे, जेडीयू भी उसमें रहेगी। और कहीं ना कहीं इस बात को वो कहते हुए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहे थे कि नीतीश कुमार को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए हाल ही में महाराष्ट्र में किस तरीके से हमें देखने को मिला एकनाथ शिंदे के साथ। और देखिए आज जिस तरीके से जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज झा का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। और इस बात को अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात से मिलाएं तो जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग बात है, और इससे जाहिर होता है कि एनडीए में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। भारतीय जनता पार्टी जहां नीतीश कुमार को लेकर स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहीं नीतीश कुमार की पार्टी भी तैयारी में है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाता है, फिर नीतीश कुमार को सोचने पे मजबूर किया जाएगा। अब बिहार की राजनीति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जेडीयू का जिस तरीके से और खास तौर पर नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है उसको लेकर कभी भी स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता। और इस बात को बखूबी भारतीय जनता पार्टी समझती है कि नीतीश कुमार पाला बदलने में बिल्कुल भी देरी नहीं करने वाले। अगर उनके हाथ से सत्ता जाएगी तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, जिधर फायदा उधर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार आप देखिए कि लगभग उनके पास 43-44 सीटें हैं, लेकिन इसके बावजूद जब वो आरजेडी के साथ रहते हैं जिसके पास 79 सीटें थी तब भी वो सीएम बनते हैं, और जब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है 78 सीटें बीजेपी के, तब भी वो सीएम बनते हुए नजर आए। तो नीतीश कुमार हमेशा मुख्यमंत्री बनते हैं, वो मैटर नहीं करता कि वो किस पार्टी के साथ है, किस दल के साथ है, किस गठबंधन में है। नीतीश कुमार हमेशा से मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है पकड़ कर रखे हैं, उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते। तो जाहिर सी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी
यहाँ पर अगर तानातनी का माहौल दिखाएगी या आनाकानी जो देखने को मिलेगा, तो नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है। नीतीश कुमार के पास हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 12 सांसद भी हैं और ये सांसद कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने के लिए काफी हैं। या आप ये कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अगर बीजेपी को मजबूती के साथ रहना है तो नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाना ही पड़ेगा, वरना नीतीश कुमार और टीडीपी मिलकर केंद्र में बीजेपी की सरकार को गिरा सकती है। देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर अगर हम कहें तो नीतीश कुमार बखूबी इसमें देरी नहीं करने वाले। नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। और देखिए, इंडिया गठबंधन भी मजबूत स्थिति में है लोकसभा में। भले ही अभी कांग्रेस पार्टी है या फिर इंडिया गठबंधन है वो महाराष्ट्र में चुनाव हार गया और बात करें हम तो हरियाणा में हार गया, लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी लोकसभा के चुनाव के परिणाम सामने आए इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत एक विपक्ष के तौर पर उभरा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आंकड़े बदलते हैं, देखिए अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ नीतीश कुमार जाएंगे, उनके साथ 12 सांसद भी जाएंगे। उधर चिराग पासवान को भी लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। उधर अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे के साथ जिस तरीके से हुआ है उसको लेकर के भी कुछ नहीं कहा जा सकता। चंद्रबाबू नायडू को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। वही बात करें जयंत चौधरी है, उनको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। कई ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जिनको लेकर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में क्या होगा। देखिए नाज़मीन, अभी ये सहयोगी दल इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी हरियाणा में जीत हासिल की, महाराष्ट्र में जीत हासिल की और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर स्पष्ट तरीके से जीत हासिल की, तो मजबूत स्थिति में है। अगर यही महाराष्ट्र बीजेपी हार जाती तो फिर कहीं ना कहीं उनको मजबूरी हो जाती कि नीतीश कुमार साथ रहे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे, उस वक्त अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे, लेकिन तुरंत बिहार के जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो कहते हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त नीतीश कुमार की जरूरत थी। नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं जो सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर ये तमाम बड़े ऐलान किए गए। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का कद जरूर घटा है, क्योंकि देखिए आप हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या जम्मू कश्मीर में भी अच्छी खासी भारतीय जनता पार्टी ने सीटें हासिल की। तो तमाम कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में उभरी है। इससे कहीं ना कहीं दबाव डालने का एक प्रयास जरूर नीतीश कुमार पर किया जा रहा है। देखिए, एक सवाल मैं लेना चाहूंगी सिराज की, चलिए अगर हम मान लेते हैं कि नीतीश कुमार मजबूत है, नीतीश कुमार जरूरी है, अगर नीतीश कुमार पर फैसला नहीं लिया जाता है तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान ना सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि केंद्र स्तर पर भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी सीएम चेहरा चुनाव से पहले तय नहीं होता है तो क्या मान लिया जाएगा कि नीतीश कुमार वाकई बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? जी देखिए, मैं स्पष्ट तरीके से अभी आपको कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार को जरा सा भी इस बात का आभास होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो देखिए नीतीश कुमार पलटी मारने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाने वाले। नीतीश कुमार हमेशा से सत्ता में बने रहते हैं, चाहे वो किसी भी दल के साथ हो, किसी भी गठबंधन के साथ हो। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी बन गई है कि नीतीश कुमार को साथ लेकर चला जाए। आज भले ही केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो, लेकिन याद रखिए नीतीश कुमार जाएंगे तो और पार्टियों के लिए सबक होगा और एकनाथ शिंदे पर नजर बनी रहेगी। वहीं बात करें जयंत चौधरी हो, बात करें हम चंद्रबाबू नायडू हो, ये तमाम चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए मौजूद है क्योंकि अभी कई राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है और बीजेपी केंद्र में है और कोई भी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो उसके साथ जुड़ने में छोटे दलों को फायदा होता है, क्षेत्रीय दलों को फायदा होता है और इसीलिए कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है देखने को मिल रही है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो कई पार्टियों के लिए रास्ते खुल जाएंगे और वो बीजेपी पर दबाव बनाने का काम करेगी। और आप देखिए कि ज्यादा आंकड़ों की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, ये तमाम जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार को हिलाने के लिए काफी है। तो आने वाले समय में हमें तमाम बिहार की गतिविधियों पर नजर जरूर रखनी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बिहार का विधानसभा चुनाव हर लिहाज से जरूरी हो जाता है। नीतीश कुमार की कितनी पकड़ है बिहार पर, इसकी मजबूती सीएम चेहरे के रूप में देखी जा सकती है। और नीतीश कुमार पर अगर बैठक के जरिए फैसला नहीं होता है, एनडीए गठबंधन के तहत सहमति नहीं बनती है तो जेडीयू पार्टी बड़ा कदम उठाने में देरी नहीं लगाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन
की जो मजबूती है वो एक फैसले पर अब निर्भर करती है, क्योंकि कई दल हैं और कई दलों से सीएम बनने की लालसा पेश की जा रही है। लेकिन क्या नीतीश कुमार होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में, या बदला जाएगा मुख्यमंत्री चेहरा? एक फैसला क्या बिहार में तोड़ देगा एनडीए गठबंधन? अभी भी ये सवाल बरकरार हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देखते रहे स्पेन 9 न्यूज। धन्यवाद।